नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात के साथ हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर अपडेट रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं खास खबर से। नमस्कार, सूचना दर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ खास मुलाकात की कड़ी में हैं। अगर बात करें पंचायत समिति पदमपुर की, तो सरपंच संघ के अध्यक्ष के रूप में हैं श्रीमान कमलजीत सिंह जी ढिल्लो। तो आज इनसे बात करेंगे, क्योंकि पंचायती राज में जिस प्रकार गांव का विकास है, उसकी कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारी होती है वो सरपंच पद पे होती है। तो इन्होंने अपने जो कार्यकाल में किस प्रकार ग्राम पंचायत में जो विकास की राह है उसको कहाँ तक पहुँचाया, और ग्राम पंचायत में क्या क्या विकास हुए। और अगर बात करेंगे समस्याओं की भी, क्योंकि कहीं ना कहीं गांव में कई समस्याएं भी रहती है, तो आज उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा और मुख्य रूप से इनको राजनीति में आने का मुख्य कारण क्या था। तो सबसे पहले तो सरपंच साहब, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। सूचना दर्पण का भी हमारे तरफ से हमारे को समय देने पर बहुत बहुत धन्यवाद। कमलजीत सिंह जी, अगर बात करें राजनीति की, यहीं से शुरुआत होती है सरपंच पद से, तो किस प्रकार राजनीति में आने का मुख्य कारण क्या है? राजनीति में आने का मुख्य कारण ये था, कोई बेली मित्रों ने कहा भी अपने चुनाव लड़ेंगे, उनके कहने से हमने चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने से भगवान ने सुनी हमारी और हम सरपंच बन गए। और बिल्कुल क्योंकि जनता का सहयोग रहा, और जो आपकी युवा टीम थी उसका कहीं ना कहीं योगदान। युवा टीम का पूरा योगदान रहा, क्योंकि पहले हमारे पिताजी उप सरपंच रहे हुए थे। इसी कारण हमारे को युवा टीम ने कहा और उससे हम भगवान ने सुना और हम यहाँ मुंडवाड़ी के जाति समीकरण के हिसाब से शिक्षित पंचायत के हिसाब से मेरे को यहाँ सरपंच बनाया गया। जाति समीकरण से मैं यहाँ सरपंच कभी नहीं बनता। युवा ने बिल्कुल, यानी कि आपके जो एक्टिव टीम थी उसका योगदान, और यहाँ शिक्षित पंचायत है। यहाँ हर एक, यहाँ कोई भी, लगभग यहाँ शिक्षित लोग हैं जो जाति समीकरण से अलग से मेरे को सरपंच बनाया है। क्योंकि मैं छोटे से गांव का हूँ, वहाँ 400 वोट हैं, इस गांव के 26-27 वोट हैं। और उसके उपरांत आपका एक सौभाग्य ये भी रहा कि पंचायत समिति पदमपुर में भी आपको सरपंच संघ का भी अध्यक्ष चुना गया। तो कैसा महसूस कर रहे हैं? वो तो हमारे पास कुन्नर साहब एमएलए थे, उनका हाथ था। लंबे समय से हम कुन्नर साहब के साथ जुड़े हुए थे, कांग्रेसी परिवार हैं, इसलिए उन्होंने हमारे पर हाथ रखा, हम सरपंच यूनियन के अध्यक्ष भी बने। और सरपंच साथियों का अच्छा मिलनसार हमारे सबसे। कमलजीत सिंह जी, अगर बात करें मुख्य रूप से विकास की, आपके कार्यकाल में शिक्षा के क्षेत्र में क्या विकास हुआ? हमारे कार्यकाल में शिक्षा में जितने हमारे गांव में स्कूल हैं, सभी स्कूलों में काम हुआ है। लगभग सभी में इंटरलॉक लगे हैं। 2 स्कूलों में वॉलीबॉल के ग्राउंड भी दिए हैं और बड़े 4 द्वारी बनवाई है स्कूल की। गेट से लेकर प्रार्थना स्थल तक इंटरलॉक लगवाए हैं। 5 कमरे नए बनवाए, 6 कमरे, 5 मुंडवाड़ी में और 1 लाडू होनतपुरा में, और 1 पीपी में 4 द्वारी ऊंची करवाई है। और एक महात्मा गांधी स्कूल इंग्लिश मीडियम, यहाँ जो एससी की जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण यहाँ महात्मा गांधी स्कूल भी एमएलए साहब की, कुन्नर साहब का देन है। यानी कि एक गरीब परिवार का बच्चा भी आज अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई कर सकता है क्या? कर सकता है जी। तो अगर बात करें मुख्य रूप से, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी बदलाव हुआ है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ कैसे मिल रहा है लोगों को? स्वास्थ्य सेवाओं को लाभ बढ़िया मिल रहा है। यहाँ नया पीएचसी हमारे यहाँ नया बना है, बहुत बड़ी शानदार बिल्डिंग है। डॉक्टर भी अपडेट रहते हैं। वहाँ इंटरलॉक लगवाए हैं हमने, पार्क भी है, और वहाँ पानी की व्यवस्था, निकासी नहीं थी, वहाँ हमने बोरवेल लगवाया और बढ़िया व्यवस्था, कोई दिक्कत नहीं है गाँव में। सरपंच साहब, अगर बात करें कहीं ना कहीं, क्योंकि जनता को जो मूलभूत आवश्यकता होती है, शिक्षा, पेयजल, स्वास्थ्य, तो अगर बात करें पेयजल की सुविधाओं का लाभ आपके ग्राम पंचायत में जो रेवेन्यू गांव आ रहे हैं उनमें किस प्रकार सुविधा मिल रही है? पेयजल की लगभग हमारे गांव में पेयजल की व्यवस्था सुचारू रूप से है। एक हमारे गांव पंचायत में होनतपुरा था, उसमें सबसे ज़्यादा समस्या थी पेयजल की। वहाँ पानी की बहुत ज़्यादा समस्या थी। वहाँ कुन्नर साहब की मेहरबानी से, एमएलए साहब की से 4 बीघा ज़मीन राज रकबा था, उसको वाटर वर्क्स में दिया, फिर वाटर वर्क्स लगवाया। आज उस गांव में भी, तीनों गाँवों में मेरे अलग अलग वाटर वर्क्स हैं। 3 गाँव हैं, तीनों में अलग अलग वाटर वर्क्स हैं। और कुछ डाणियाँ अभी रह गई, प्रयास है, अब कार्यकाल थोड़ा रह गया, इसमें भी हम ये डाणियों को वंचित नहीं रहने देंगे। पेयजल से सुचारू रूप सारे गांव को व्यवस्था से होगी।
सरपंच साहब, अगर बात करें मुख्य रूप से, क्योंकि अब की बार अगर बात करें ग्रीष्म काल की, औसतन तापमान बहुत बढ़ा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके द्वारा आपकी ग्राम पंचायत में पर्यावरण सुरक्षा के प्रति क्या कदम उठाएगी? पर्यावरण में हमारे लगभग हमने 2 से 3 हज़ार पौधे लगाए हैं। और गांवों में एक पीपी घुमुंडवाड़ी चौक में, और पहले सबसे पहले मैंने मेरे गांव में ट्री गार्ड लगाए जो 250 पौधे हर एक घर के पास जिसने रखने हैं उसको दिया, और उसने पानी दिया। आज आप हमारे गांव में देखो तो बड़े बड़े पौधे हो गए हैं 3 साल से। और बढ़िया जो गांव में आता है वो पौधों के करके हमारे गांव को दूर से पहचानता भी है। उन्नतपुरा में भी लगे हैं और घुमुंडवाड़ी में लगे हैं, और शमशान भूमि, तीनों गाँवों की शमशान भूमि में पौधे खूब लगाए हैं। बिल्कुल, अगर बात करें, क्योंकि पौधा लगाना तो एक बहुत आसान काम है, लेकिन उसकी सुरक्षा करना और उसको पनपाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आपकी पंचायत में हमने देखा है कि जैसे पंचायत भवन में जो परिसर है, इसमें भी काफ़ी पौधारोपण, तो इसका मैनेज कैसे करें? हमारे जो नरेगा है ना, मनरेगा, इसमें हम किसी को भी कोई काम कहते हैं ना, वो सार्वजनिक जगह पर, हमारे को नरेगा ने कभी मना नहीं किया। कहीं काम हो वहाँ से अपना काम करने के बाद भी हमारे वो पौधों को पानी देती है और पौधों को एक्स्ट्रा से संभालते हैं कहीं भी हो। इसलिए हमारे तीनों गांवों में पौधे कामयाब हैं। स्कूलों में, हॉस्पिटल में, स्कूलों में भी पौधे लगाए हैं। एक पीपी स्कूल में भी पौधे हैं, यहाँ भी सभी स्कूलों में पौधे लगाए हैं, और तीनों शमशानों में हमें, और गाँवों की गलियों में भी। अगर बात करें, काफ़ी जिस प्रकार पर्यावरण की तरफ ध्यान दिया आपने, तो अब रही बात, क्योंकि हमने अधिकतर देखा है कि गांव में जैसे अभी बरसात का मौसम होता है तो खड्डे वगैरह है या सड़कों का जो है ना कहीं बुरा हाल रहता है। आपके कार्यकाल में कैसा विकास हुआ? कार्यकाल में हमारे बढ़िया हुआ है काम, तो बस थोड़ी सड़कें भी रह गई हैं पर अभी तक पूरी नहीं की हुई, पर इंटरलॉक लगते रहेंगे। पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो गांव में लगभग सभी हो गई। मैंने 2 शिक्षा में एक लाइब्रेरी बनाई है दोनों गांव में, एक यहाँ अम्बेडकर भवन में और एक पीपी में। एक सामुदायिक भवन था, वो नकारा पड़ा था, उसको रिपेयर करके वहाँ 40 सीटें बच्चों की लगाई हैं। और वहाँ आज भी कैमरे, पूरा आधा गांव कवर हो गया उससे, उसमें कैमरे भी लगाए हैं, 7 कैमरे लगाए हैं। और गांव में भी समस्या होगी, बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था ही बहुत है, ऐसी भामाशाह के रूप में दिए गए हैं वहाँ प्रिंटर। क्योंकि आज अगर वर्तमान की बात करें तो आपके गांव की जो बच्चियां हैं या बच्चे हैं, जो अगर उच्च शिक्षा के लिए जैसे अपनी कंपटीशन की तैयारी के लिए बाहर जाना पड़ता था, लेकिन आपने यहीं उसकी जो व्यवस्था कर दी। हाँ, यही है जी व्यवस्था। और यहाँ हमारे अम्बेडकर भवन है, यहाँ जो बड़े लड़के हैं वो छोटों को पढ़ाते हैं, जो शिक्षित लोग हैं वो छोटों बच्चों को शिक्षित करके, हमारे यहाँ के अम्बेडकर भवन से पढ़ के भी लड़के आगे गए हैं कहीं ना कहीं। तो सरपंच साहब देखो, विकास के तौर पे तो आप काफ़ी सिंबल दिया है पंचायत को। अगर आप भामाशाह के रूप में आपने निजी फंड से भी कुछ ऐसा कोई ग्राम पंचायत में विकास कार्य करवाया? भामाशाह में थोड़ा बहुत शो करते रहे। अरे हॉस्पिटल में एसी भी लगवाया भामाशाह के रूप में। हाँ। तो अब जैसे आपकी ग्राम पंचायत की जनता तो हमेशा आपसे जुड़ी रही है, हमेशा सहयोग रहा, आपने भी काफ़ी विकास कार्य करवाए हैं। हमारे चैनल के माध्यम से ग्राम पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? हम जनता के सहयोग से तो हमने 4 साल में 2 बार जिले में हमारे नरेगा के 100 दिन सबसे ज़्यादा लगे हैं। और जनता हमारे से मिलकर चलती है, हमारे को सहयोग करती है, इसलिए ये काम हो गए। नहीं तो जनता सहयोग नहीं करती। तो जैसे आम पंचायतें पिछड़ी हुई हैं, हमारी पंचायत भी पिछड़ी हुई थी। यहाँ सब हमारी जनता, विरोधी हो चाहे कोई हो, हमारा सब सहयोग करते हैं। और बढ़िया तरीके से हमारी पंचायत में विकास के लिए कोई भी हमें रोकता नहीं। जिसकी विकास कराने की इच्छा है वो उसका सब सहयोग करते हैं। और हम जनता का धन्यवाद देते हैं, जो इतना काम हुआ जनता के सहयोग से हुआ। बिल्कुल, आपने जिक्र किया था आपकी युवा टीम का, क्या संदेश देना चाहोगे युवाओं को? क्योंकि वर्तमान युवा है कहीं ना कहीं नशे की तरफ काफ़ी आकर्षित होता जा रहा है। आप एक सरपंच पद पे मुखिया होने के नाते युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? युवाओं के लिए हम तो खेल के ग्राउंड 2 बनवा दिए हैं। तीसरा उन्नतपुरा में भी उम्मीद है बन जाएगा। वॉलीबॉल का दोनों गाँव में बना दिया। और तीसरा एमएलए साहब ने हमारे तीनों गाँवों को ओपन जिम दी है, वो जल्द से जल्द लग जाएगी। तीनों गाँवों में ओपन जिम है, उससे हम तो कहते हैं उधर ध्यान रहेगा। सुबह शाम खेलने जाएंगे, बच्चों को लेने जाएंगे, झूले भी हैं बच्चों के लिए, वहाँ निगाह रहेगी तो खेलने में मन लगेगा, तो नशे से अपने आप दूर रहेंगे। और हमारा गांव एक पीपी है, वहाँ युवाओं के साथ जो युवा है उन्होंने, हमारे गांव में नशा बिल्कुल बंद है। हमारे गांव में दुकानों पर ना बीड़ी ना जर्दा ऐसा कुछ नहीं मिलता।
ये बहुत एक अच्छा उदाहरण दिया कि यानी कि गांव में दुकानों वाले भी नहीं रखते, उनकी भी एक अच्छी पहल है। अच्छी पहल है। उन्होंने हमारे लगभग 12-13 साल से हमारे गांव में पहले से ही हमारे गांव के मैंने युवा साथियों से हमारा था, उन्होंने पहले से इकट्ठे करके हमारे या युवा क्लब का मैं अध्यक्ष रहा हूँ। जब से उन्होंने ये बंद किया हुआ है, हमारे गांव में दुकान में कोई भी जर्दा बीड़ी और कोई भी दारू का खोखा नहीं रहता, हमारे गांव से बाहर ही मिलेगा। हमारे गांव में एक में कहीं भी दारू का खोखा और जर्दा बीड़ी नहीं मिलेगा। सर अगर बात करें, ये अपना जो क्षेत्र है किसानों से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, कृषि प्रधान है, तो यहाँ से किसानों के लिए क्या संदेश रहेगा और उनके मतलब किसानों के जिस प्रकार आपने क्या क्या काम करवाए होंगे जिस प्रकार? किसानों के लिए 4 चक्कों के हमने CID से पक्के खाड़े बनवा दिए और जो गरीब जनता उनको सिंचाई नाली व शेड ये भी दिलवा रहे हैं सरकार से। कुछ को दिलवा दिया, कुछ को अब दिलवाने की कोशिश हो रहा है और फार्म भराए हैं। सभी को, किसी को वंचित नहीं रहने देंगे, सभी को शेड और सिंचाई नाली जिसको ज़रूरत है सभी को दिला रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ गमूड़वाड़ी के वर्तमान सरपंच श्रीमान कमलजीत सिंह जी ढिल्लो। इन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत में प्रत्येक क्षेत्र में काफ़ी विकास कार्य हुए हैं, शिक्षा को लेके, युवाओं के लिए और किसानों के लिए। तो आगे भी देखते रहें सूचना दर्पण न्यूज़। इसी प्रकार हम आपको प्रत्येक ग्राम पंचायत से रूबरू करवाते रहेंगे। तो सरपंच साहब, हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब, आपका भी बहुत बहुत जो टाइम हमारे को दिया। तो अब तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं और वहां के विकास कार्यों को लेकर रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज़ और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।